नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमें डिजिटल क्यों बनना चाहिए। यहाँ डिजिटल का आशय ये है कि हमें डिजिटल के जितने भी मीडियम हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर हो या हम कह सकते हैं स्मार्ट टीवी हो, इन सबको अपनी जो लाइफ में यूज़ या गो थ्रू होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए। कैसे कह सकते हैं, जैसे कि अब डिजिटल फॉर्म को कहा जाए कि एक समय था जब हमारे यहाँ हर चीज़ पेपर में हुआ करती थी। धीरे धीरे हमारे यहाँ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ। जब कंप्यूटर आ गया तो उसके बाद चीज़ें चेंज होना चालू हुई और हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन जो है रिकॉर्ड होने लगा, पेपर के फॉर्म में नहीं, डिजिटल फॉर्म में। इसके बाद जैसे जैसे समय बदला और जैसे ही हमारे जीवन में मोबाइल आता है तो हर चीज़ की प्रारूप और रेखा बदल जाती है। डिजिटल होने के कारण ये हो गया कि आज मोबाइल जो है, आप उससे पता नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना की जा सके। आप अपने टैक्स भर पाते हैं, रिचार्ज करा पाते हैं, एक दूसरे से बातें कर पाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग से यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो लाइन लगने में होती थी वो आज ख़त्म हो गई है। आज आप घर बैठे अपने मोबाइल से कहीं भी टहलते हुए किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, फिर वो चाहे टैक्स भरना हो, बिजली का बिल भरना हो, बातें करनी हो, किसी को पैसे देना हो, किसी से पैसे लेना हो। तो डिजिटल होना क्यों ज़रूरी है, मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम देख सकते हैं कि हम जिस पीढ़ी में हैं तो हम समझेंगे एक हमसे ऊपर की पीढ़ी है जिन्हें शायद इस तरह की डिजिटल चीज़ों को उपयोग करने में हिचकिचाहट है, या वो नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। वहीं हमारे अगर हम बच्चों को ले लें, ऐसे जिनकी जो अभी यंग एज में हैं, वो इस चीज़ का उपयोग इतना ज़्यादा करते हैं कि हो सकता है कभी कभी यह एडिक्शन उनके लिए गलत हो जाता है, क्योंकि अति हमेशा ख़राब होती है। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे कि मतलब मिडिल में जैसे हम हैं एज अ पेरेंट या गार्जियन, हमें भी डिजिटल होना तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ डिजिटल होने के फ़ायदे और नुकसान भी जानने चाहिए, और उसको कैसे हम अपने ज़िंदगी में ला सकते हैं और उससे क्या फ़ायदा हमारे जीवन को हो सकता है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो हमसे बड़े हैं, हमारे जो माता पिता हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, और उनका डिजिटल दुनिया से कोई ज़्यादा लेना पाना नहीं था। अब आजकल वह अकेलापन महसूस करते हैं, उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इतने डिजिटल हो चुके हैं या इस तरह से कामों में मशगूल हो चुके हैं कि हम अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आज उन्हें हमारे ना तो पैसे की ज़रूरत है, ना ही उन्हें कोई बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधाओं के लिए कोई ज़रूरत है, लेकिन उन्हें आपका समय चाहिए। वो चाहते हैं कोई उनसे 2 मिनट बातें कर ले। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका कह सकते हैं, या कहिए कि डिजिटलाइजेशन जो हुआ, कि डिजिटलाइजेशन जिस चीज़ को बोला जाता है, वह हमारे पेरेंट्स के लिए वरदान साबित है। सीधी सी बात है, आज के समय में आप देख लें कि यूट्यूब में आपको अच्छे टीचर लेक्चर देते हुए भी मिलेंगे, कुछ अच्छा पढ़ा भी रहे होंगे, सिखा भी रहे होंगे। जितने सत्संग हैं या जितने भी दुनिया भर में साधु हैं जो कुछ अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को जागृत करने के लिए, या सनातन धर्म के लिए, या किसी भी धर्म जाति के लिए, तो उनको जानना सुनना बहुत आसान है यूट्यूब के माध्यम से। उनके जो बिछड़े हुए दोस्त हैं या कम्युनिटी थी, वो कहीं ना कहीं अगर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है तो आज उनका जुड़ाव हो जा रहा है। तो अगर हम अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी से भी बना दें, डिजिटल बना दें, तो हमें इतना फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे साथ साथ उनका जीवन भी एक सुचारू रूप से चलने लगेगा। क्यों? हम उन्हें कम समय देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो अपने पसंद की चीज़ देखना चाहते हैं वो मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। जिससे वो बात करना चाहते हैं फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स देख कर के हंस सकते हैं, कपिल शर्मा शो देख के चुटकुले सुन सकते हैं, या टीवी देख सकते हैं। ज़्यादातर टीवी देखना पसंद है उन्हें, लेकिन क्या होता है, घर में इतने लोग होते हैं कि सबके अपने मन के चैनल लगा करके अपने मन के प्रोग्राम देखने होते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा बेहतर क्या होगा कि जो भी
वो देखना चाहें अपने मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। आप उनसे मोबाइल के थ्रू किसी भी समय बात भी कर सकते हैं। बाहर हैं तो उनके हाल समाचार ले सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, उनका जुड़ाव आपके प्रति या आपका जुड़ाव उनके प्रति हमेशा अच्छा बना रहेगा। आपको उन्हें ज़्यादातर समय देने की ज़रूरत नहीं होगी, उनका अकेलापन ख़त्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं यह वरदान उनके लिए है जिससे वो अपनी आगे की ज़िंदगी सुचारू रूप से बिता सकेंगे। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए अपने लिए, आपको डिजिटल होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप डिजिटल नहीं होंगे तो आपकी जो जनरेशन है वो बहुत, जो आपके बच्चे हैं या यंगर एज में जो बच्चे हैं वो बहुत आगे निकल रहे हैं। हो सकता है इसी डिजिटल के थ्रू वो बहुत गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि हर चीज़ की अच्छाई और बुराई है। तो उसके लिए आप एज अ पेरेंटल या एज अ गार्जियन उस चीज़ में कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिजिटल होना तो ज़रूरी होगा। जब आप किसी सिस्टम को समझेंगे ही नहीं तो उसका उपयोग कैसे कर पाएंगे? अब आपके बच्चे बहुत देर तक मोबाइल चलाते हैं या बहुत देर तक किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप उनसे बातें कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो आपके पास पेरेंटल कंट्रोल नाम की एक चीज़ है जो डिजिटल माध्यम से भी मिलती है। उसके उपयोग से आप इस चीज़ को रोक सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं इस चीज़ से, क्योंकि क्या है, आज जो हमारे यंगर एज में हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, और इतना ज़्यादा उपयोग करते हैं कि बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं लगाते हैं। पर ये अच्छी चीज़ है क्योंकि उन्हें वहाँ से बाहरी ज्ञान तो मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत देर तक इन चीज़ों को चलाना भी एक एडिक्शन की तरह ही है। जैसे आज मैं देख पाता हूँ कि घंटों घंटों रील चलाने पर लोग बैठे हैं और रील्स देख रहे हैं, तो यंगर एज के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। वहीं अगर हमारे पेरेंट्स अगर ये देख रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब उनके लिए ही ये चीज़ बनी है। तो इसके लिए हमें डिजिटल होना पड़ेगा। हम डिजिटल बनेंगे, अपने यंगर जनरेशन को उस चीज़ पे समझेंगे कि आखिर वो चाहते क्या हैं, वो क्या जानते हैं, हम उनसे सीखेंगे और उस चीज़ पे कंट्रोल भी करेंगे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए एक लिमिट तक। और ऐसा ही हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनको ये बता करके उनके मनपसंद की चीज़ें उन्हें देखने में सहजता महसूस होगी। जैसे अपना कोई भी उनका पैशन है, कुछ भी है, तो वह यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपने दोस्त यार सगे संबंधियों से फेस टू फेस बातें कर लेते हैं, जिससे ऐसा लगता नहीं है कि हम उनसे मिले नहीं हैं। वो कैसे हैं हम देख करके इसके लिए उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। इसलिए हमें डिजिटल होना ज़रूरी है आज के समय में, और आगे समय में और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन बढ़ जाएगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर डिजिटल चीज़ का उपयोग हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। आज हम डिजिटल माध्यम से घर बैठे हुए दुनिया भर के टीचरों से पढ़ सकते हैं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स कर सकते हैं और वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन को ले सकते हैं। आज हम इसके थ्रू कहीं भी बैठ करके बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गए, घर के छोटे मोटे काम हो गए, जैसे इंटरनेट रिचार्ज करना, मोबाइल रिचार्ज करना, बिजली का बिल रिचार्ज करना, टैक्स जमा करना, जिसमें पहले हमारा समय व्यतीत होता था, एक आदमी लाइन में लगा होता था और बहुत समय ख़राब होता था। आज वो चीज़ें मोबाइल के माध्यम से बिल्कुल ईजी हो गई हैं। हम अपने बच्चों को पॉकेट मनी दे सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आखिर उसका खर्चा वो कहाँ कर रहा है। ये चीज़ें हैं जिससे हमें क्या होगा कि हम अपने जीवन को जितना डिजिटलाइजेशन का सदुपयोग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हम अपनी लाइफ को बना पाएंगे। और डिजिटल माध्यम से यह सबके लिए फ़ायदेमंद है। डिजिटल माध्यम में बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि उन्हें समझने, सीखने और दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। आज उनकी सोच सेंट्रिक नहीं रह गई है। हमें डिजिटल होने से फ़ायदा ये हो रहा है कि हम अपने काम को बहुत ईजिली तरीके से कर पा रहे हैं और जो चीज़ें हमारा समय ख़राब करती थी वह समय बचा करके हम अपनी फैमिली को दे सकते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं या सीनियर हैं उनके लिए यह एक बहुत बड़ा वरदान है कि जो समय, अब चूँकि देखिए जो काम कर रहे थे अब रिटायर हो चुके हैं, अब उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन 24 घंटे का समय तो बिताना ही पड़ेगा। तो कोई एक आदमी शांत बैठा खाली दिमाग शैतान का घर करके रखे और उनका मन भी ना लगे, ना उनका खाने का मन लगेगा, ना किसी से बात करने का मन लगेगा, क्योंकि वो अकेले बैठे हैं। आप अपने काम में मस्त हैं, बच्चे अपने स्कूल में मस्त हैं या अपने दोस्तों के पास हैं, तो वो अकेले पड़ जाते हैं। वहीं आज डिजिटल जो
चीज़ें हैं वो उनके लिए वरदान साबित हो रही हैं। अगर उन्हें हम यूट्यूब चलाना सिखा देते हैं, उन्हें हम इंस्टाग्राम चलाना सिखा देते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग सिखा देते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फ़ायदा उनके जीवन में आता है कि वह अपने दोस्त यार संबंधियों से जब चाहे तब बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो मन में आ रहा है, जिस चीज़ को पसंद करते हैं उस चीज़ को वो देख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। उन्हें अगर सत्संग देखना है तो किसी भी साधु महात्मा का सत्संग देख सकते हैं। उन्हें कोई सीरियल देखना पसंद है, उसकी क्लिप मिल जाती है। कोई अच्छा आदमी या टीचर है जो कुछ कहता है वो सुनना चाहते हैं, वो अच्छा है उनके लिए। ऐसी चीज़ें हैं। या हो सकता है वो अब खाली हैं तो कुछ उनकी पास भी स्किल हों जिनको वो इसके डिजिटल के माध्यम से डेवलप कर ले जाएं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद आज यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में फेमस हो चुके हैं, छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं और अपना टाइम काट रहे हैं, अच्छे से ज़िंदगी सुचारू रूप से चला रहे हैं। इससे ना तो हमारा कोई नुकसान हो रहा है और ना ही उनका। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि डिजिटल होना हमारे लिए 100 गुना नहीं तो 200 गुना फ़ायदेमंद है। लेकिन हाँ, डिजिटल चीज़ों का उपयोग जो है हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अति हर चीज़ का नुकसान करती है। इसीलिए डिजिटल बनिए। डिजिटल बनने से आपका जीवन सुचारू होगा और आपकी जीवन में, आपके घर परिवार में प्रगति ही आएगी। आशा करता हूँ आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझाना चाह रहा था वह आपने समझा होगा। अगर कहीं आपको त्रुटि लग रही हो, कोई कमेंट आप देना चाह रहे हो, तो कृपया करके मुझे कमेंट में लिखें। मैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन करूँगा और आपके लिए और अच्छे पॉडकास्ट लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।